आपने सभी एक बार तो दही अवश्य खाया होगा। आप जानते हैं कि यह दूध के किण्वन द्वारा बनता है, जो रूपांतरण का एक उदाहरण है। आओ इसे रसायन विज्ञान में देखें। हमारे चारों ओर होने वाले सभी रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध का फटना, फल के टुकड़ों का भूरा होना और लोहे में जंग लगना आदि को रासायनिक भाषा में समझा जा सकता है और रासायनिक समीकरणों के रूप में लिखा जा सकता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक परिवर्तनों के प्रतीकात्मक निरूपण हैं। इस टॉपिक में हम रासायनिक परिवर्तन की उपयुक्त जानकारी के साथ साथ रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। आइए हम एक उदाहरण लें, मैग्नीशियम फीते का ऑक्सीजन के साथ जलना। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं। अभिकारक हल्के स्लेटी चूर्ण में रूपांतरित होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उत्पाद है। एक शब्द समीकरण में अभिकारकों को उनके बीच प्लस चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है। तीर रूपांतरण को दर्शाता है, जबकि नए निर्मित पदार्थ जो तीर के दाईं ओर है उत्पाद हैं। कभी कभी हम रासायनिक समीकरण में विपरीत दिशाओं की ओर संकेत करते हुए दो अर्ध तीर देखते हैं। इस प्रकार के तीर उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड के तापीय वियोजन से निर्मित होते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जबकि ठंडा करने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड पुनः संयोजित होकर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारकों के साथ साथ उत्पाद पक्ष की ओर भी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। जब अभिकारों और उत्पादों के नाम को उनके संबंधित रासायनिक सूत्रों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे ढांचा समीकरण कहते हैं। सभी रासायनिक समीकरणों में ये आवश्यक है कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्योंकि सभी रासायनिक परिवर्तन द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। जैसा कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं में देखा गया है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान होती है, अतः समीकरण संतुलित है। यद्यपि सभी ढांचा समीकरण संतुलित नहीं होती है। जैसे जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम देख सकते हैं कि अभिक्रिया के दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान नहीं है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए रासायनिक सूत्रों में दोनों ओर किसी उचित संख्या से गुणा किया जाता है, जिसे गुणांक कहते हैं। जब अभिक्रिया के दोनों पक्षों में सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, तो इसे एक संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाता है। सभी रासायनिक समीकरणों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जानी चाहिए। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके रासायनिक सूत्रों के साथ उपयुक्त प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे जब एक बहुत छोटा टुकड़ा जो सोडियम धातु का हो जल में डाला जाता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और जलीय विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कृपया उपयुक्त पादांक द्वारा दर्शाए गए सभी पदार्थों की भौतिक स्थिति पर ध्यान दें। अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस सतह पर जलती है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा को डेल्टा H के ऋणात्मक चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता है। दूसरी ओर जब हम अमोनियम क्लोराइड को जल युक्त परख नली में मिलाते हैं, तो परख नली ठंडी हो जाती है।
यह इंगित करता है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। यह होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और प्रदर्शित होती है डेल्टा H के धनात्मक चिन्ह द्वारा। अब निम्नलिखित समीकरण देखें। पहली में कार्बन डाइऑक्साइड समीकरण में ऊपर की ओर इंगित तीर के रूप में प्रदर्शित है, जो दर्शाता है गैस का निष्कासन। हालांकि दूसरी में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसा कोई तीर नहीं है जो एक अभिकारक है। अतः हमेशा ध्यान रखें कि तीरों से केवल उत्पादों के रूप में मुक्त गैसों को दर्शाया जाता है, न कि अभिकारकों को। अब उसी समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट के लिए नीचे वाले तीर को देखें। यह तीर एक उत्पाद के रूप में अविलय ठोस अवक्षेप को इंगित करता है। सभी अभिक्रिया परिस्थितियों को निर्दिष्ट करके रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनीय बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए SO2 से SO3 के रूपांतरण पर विचार करें, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में निहित पदों में से एक है। अभिक्रिया के लिए विशिष्ट तापमान, दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इन सभी को रासायनिक समीकरण में उल्लेखित किया गया है। सारांश: एक संतुलित रासायनिक समीकरण इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है और अभिकारक, उत्पाद और उनकी भौतिक अवस्थाओं और उनकी संबंधित मात्राओं के बारे में जानकारी देती है। यह रासायनिक परिवर्तनों के साथ साथ विशिष्ट अभिक्रिया परिस्थितियों के दौरान होने वाली ऊष्मीय परिवर्तनों को भी दर्शाती है। क्या ये सब ऐसा ही होता है या इसके पीछे कोई नियम है? आइए इसका पता लगाएं।